हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए वांगशन स्टोरी लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। ड्रामे के स्टार्ट में मेन लीड में मिस्टर वांगजी को देखते हैं। मिस्टर वांगजी जब घर आता है तो उसका फ्रेंड वी घर छोड़कर जा चुका था और मिस्टर वांगजी को लगता है कि वी के फादर ने उसके फादर को मार दिया था, तो उसने रिवेंज लेने के लिए अपने घर में ज़बरदस्ती रखा हुआ था और दिन रात उसे टॉर्चर करता रहता, मगर उसे ये उम्मीद नहीं थी कि एक दिन वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेगा, कि उसके जाने से उसकी सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो वो वी के बनाए हुए पेपर क्राफ्ट को हाथ में लेता तो वहीं बैठकर रोने लगता और फिर सब कुछ याद करने लगता। फिर हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं। फैमिली और वी सी साइड बने हुए एक घर में आते हैं और वो वहाँ किसी को ट्यूशन पढ़ाने आया था और जब वो डोर को नॉक करता है तो कोई स्ट्रेंजर लेडी डोर खोलती है। वो उसे देख के हैरान तो होता है मगर समझता है कि कोई गेस्ट आया होगा और जैसे ही घर के अंदर जाता है तो मिस्टर वांगजी को देखकर शौक रह जाता है और उसके एक्सप्रेशन बताते हैं कि वो उसे पहले से जानता था। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर वांगजी उसके सामने एक फ़ाइल फेंकते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इसके लिखे हुए ज़ीरो काउंट कर सकते हो, और बताता है कि यह सब कर्ज़ तुम्हारे अंकल को चुकाना है और अगर तुम अपनी सारी लाइफ यह कर्ज़ चुकाने में लगाओ तो तुम चुका नहीं पाओगे। वो उसे धमकाता है कि तुम्हें वही कुछ करना होगा जो मैं बोलूँगा। और वी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी तो वो अपने अंकल को बचाने के लिए वो मजबूरी में उसके सामने सरेंडर करता है, मगर ये उसका सपना था। वो डर कर उड़ जाता है, मगर ये सब कुछ उसके साथ बीत चुका था और जब वो जागता है तो सूरज की रोशनी को देखकर खुश हो जाता है और रात के अंधेरे के बाद रोशनी में उसे आने से लगता है कि उसकी यह कैद ख़त्म हो जाएगी। वह कर्टन हटाकर बाहर रोशनी देखने लगता है तो तभी किसी के पाँव की आवाज़ सुनता है तो डर जाता है। तो वहाँ मैडम यू थी। वह उसे बताती है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और मैडम फे हाउसकीपर के साथ साथ वी पर नज़र रखने का काम करती थी और वी को जहाँ कहीं भी जाना होता तो उन्हें बताकर जाना पड़ता था। तभी मिस्टर वांगजी का डॉग काई वहाँ आता है तो उसे प्यार करना चाहता था और वी का दिल भी चाह रहा था कि वो उसे प्यार करे, मगर मैडम यू उसके फेस एक्सप्रेशन से जान लेती है तो सॉन्ग उस डॉग को वहाँ से ले जाता है। और मिस्टर वांगजी आजकल बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था तो वी पूछती है कि क्या आपको पता है कि मिस्टर वांगजी कब वापस आएगा। मैडम यू कहती है कि उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। तो वी कहती है कि मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ, मैं आज ओवर टाइम करूँगी मगर खाना अपने अंकल के घर ही खाऊँगी। तो फिर पूछती है कि ये आज रात आप आएंगी या नहीं, क्योंकि मिस्टर वांगजी के जाने के बाद ज़्यादा नाइट्स आपने अंकल के घर ही स्पेंड किए और अगर मिस्टर वांगजी को पता चला तो आपसे नाराज़ हो गए, मगर वी को अब उसकी परवाह नहीं थी। वो बाहर जाता और सूरज की रोशनी के सामने अपना हाथ करता और वह फील करता कि उसे फ्रीडम मिल गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। मिस्टर वांगजी वापस तो आ चुका था। वह अपने ड्राइवर के साथ बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे कहता है कि तुम गैस करो कि ये कहाँ जा रहा है। ड्राइवर कहता है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर वांगजी कहता है कि तुम भी जानते हो ये कहाँ जाएगा, इसलिए तुम इसका पीछा करो। और वी के पेरेंट्स की आज डेथ एनिवर्सरी थी तो वो ग्रेव यार्ड जाता है और यह बात मिस्टर वांगजी ऑलरेडी जानता था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वी रोड साइड में खड़ा हुआ था, मॉम डैड का वेट कर रहा था और जैसे ही उनकी कार आती है तो दूसरी कार उन्हें हिट कर देती है। उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एट द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, वी अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ और इसी के कारण मेरा वेट इंक्रीज़ हो गया है, और बताती है कि आंट अंकल और उनकी बेटी मियान मियान बिल्कुल ठीक है और मियान मियान ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। वांगजी गाड़ी से बाहर आकर साइड पे खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था। फिर भी अपने पेरेंट्स को बताता है कि मैं अपने लाइफ से खुश नहीं हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी मेरी लाइफ से खुश नहीं हैं, मगर मुझे अंकल आंटी और मियान मियान के कारण सब कुछ सहना पड़ रहा है, मगर जल्द ही मैं मिस्टर वांगजी को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँगा। और फिर वो
अपने एक्स बॉयफ्रेंड शुयांग को याद करता है। अपने पेरेंट्स को बताता है कि जब आपकी डेथ हुई थी तो मैं बिल्कुल होपलेस था और सिर्फ वही था जिसने मुझे तसल्ली दी कि मैं इस सब से बाहर निकलूं। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि शुयांग साइन लैंग्वेज में वी से बात किया करता था और वो म्यूट नहीं था, मगर जब भी उदास होता तो इसी तरह से वी से बात किया करता था, उसको रिलैक्स करता था। तो वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि जब भी मैं उससे याद करता हूँ तो मुझे होप होने लगता है कि मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, और बताता है कि उसके सिवा मैंने किसी से प्यार नहीं किया अपनी लाइफ में। मिस्टर वांग जी वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता है तो बहुत दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर उसे फ़ोन करता है कि तुम कहाँ हो। तो वी झूठ बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने आया हूँ, और पूछता है कि क्या तुम वापस आ गई। मिस्टर वांग जी उसे ये तो नहीं बताता कि वो वापस आ गया है, कि वो पूछता है कि तुमने क्या ख़रीदा है। तो वी कहता है कि मैंने एक ड्रेस खरीदी है। मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या तुमने मेरा फेवरेट कलर वाइट लिया है। तो वी हाँ बोलता है। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि ये कौन सा शॉपिंग मॉल है जहाँ इतना साइलेंस है। तो वी कहता है कि तुम ही ने तो बोला था कि मैं ज़्यादा क्राउड वाली प्लेस में ना जाऊँ, इसी कारण मैं ऐसे प्लेस पर आया हूँ जहाँ ज़्यादा शोर ना हो, और बताता है कि मैं वापस आने वाला हूँ। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। मिस्टर वांग जी मॉल का नाम पूछता है। वो कहता है कि मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँच जाऊँगा। वी उसे बोलता है कि तुम मत आओ, मगर वांग जी अपना फ़ोन बंद कर देता है। वी भागता हुआ वहाँ से बाहर आता है तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और मिस्टर वांग जी उसे फॉलो कर रहा था। वी अपने बेस्ट फ्रेंड सोंगलिंग को कॉल करता है और कहता है तुम फ़ौरन शॉपिंग मॉल जाओ और वहाँ से जाकर मेरे लिए एक वाइट ड्रेस खरीदो। सोंगलिंग पूछता रहता है कि तुम ये ड्रेस क्यों लेना चाहते हो, मगर वो कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं। और वो भागते हुए जा रहा था और मिस्टर वांग जी स्लोली उसे फॉलो कर रहा था और शॉपिंग मॉल उसके पीछे ही आता है। सोंगलिंग वी को कॉल करता है कि मैंने ड्रेस ले ली है, तुम बैक डोर पर आ जाओ, मैं वहीं तुम्हें मिलूँगा। सोंगलिंग भागता जा रहा था कि तो मिस्टर वांग जी टकरा जाता है तो वो गिर जाता है, उसका पाँव में मोच आ जाती है। मिस्टर वांग जी पूछते हैं कि आप इंजर्ड तो नहीं हुए। तो वो मिस्टर वांग जी को देखकर शॉक हो जाता है और वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हुए थे। तो कहता है कि मेरा पैर मुड़ गया है। तो मिस्टर वांग जी बिठाकर उसका पाँव चेक करने लगता है और कहता है कि आपका पाँव फ्रैक्चर है। सोंगलिंग कहता है मेरे पाँव में दर्द है, तो आप मुझे गाड़ी तक छोड़ देंगे प्लीज़। रिपोर्टर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था और पिक्चर ले रहा था। मिस्टर वांग जी उसे देख लेता है तो मगर वो कुछ नहीं कर पाता। तो रिपोर्टर किसी को कॉल करता है कि मिस्टर वांग जी का लवर बाहर आ गया है और बोलता है कि मैं और इन्वेस्टिगेशन करके डिटेल्स बताऊंगा। मिस्टर वांग जी सोंगलिंग को उसकी गाड़ी तक बिठाता है और चला जाता है। तभी वी भागते हुए सोंगलिंग के पास आता है तो सोंगलिंग उससे पूछता है कि क्या तुमने उस हैंडसम को देखा जो मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया था। वी कहता है कि मैंने किसी को नहीं देखा और बोलती है कि मेरी ड्रेस कहाँ है। सोंगलिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है, इसी कारण तुमने ये न्यू ड्रेस ली है, और फोर्स करता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ बॉयफ्रेंड से मिलाओगी कब। वी कहता है कि उसे पसंद नहीं कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड को अपने घर बुलाऊं। सोंगलिंग कहता है अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता तो मैं उसे छोड़ देता। वी कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे छोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगाती। मिस्टर वांग जी घर जा चुका था। यू भागता हुआ घर जाता है तो मैडम यू से पूछता है कि मिस्टर वांग जी घर आए कि नहीं। मैडम यू बोलती है कि वह आपका वेट कर रहे हैं। वी मिस्टर वांग जी के स्लीपर्स वहाँ देखता है तो कहता है कि उन्होंने शूज़ चेंज क्यों नहीं किए। तो मैडम यू कहती है कि उन्होंने आपको देखा नहीं तो वो बहुत अपसेट है और वो स्लीपर्स चेंज किए बिना अपने रूम में चले गए। वी अपने रूम में जाने लगता है और उसे वांग जी के स्लीपर्स पकड़ाती है और जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। तो अपनी कबर्ड खोलकर मिस्टर वांग जी की शर्ट निकालता है और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन वी वांग जी को मनाने के लिए उसकी शर्ट पहन लेता है। मिस्टर वांग जी उसे पहनी शर्ट देखता है तो वो कहता है कि तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है। तो वी कहता है
मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे गंदा नहीं करूँगा। तो वांग जी उसे कहता है कि क्या तुम इतने ब्रेव हो गए हो कि तुमने मेरी शर्ट पहन ली। वी कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर वांग जी को मनाने के लिए वी उसकी शर्ट पहन लेता है। मुँह धोकर सोच रहा था कि मैं आज उसे कैसे मनाऊंगा। फिर वो उसके स्लीपर्स लेकर उसके रूम में जाता है तो मिस्टर वांग जी बहुत गुस्से में बेड पर बैठा हुआ था। वी उसे प्यार जताने के लिए कहता है कि मैं तुम्हारे सारे काम करूँ इसलिए तुम अभी तक चेंज किए बिना बैठे हो और मैं लेट आया हूँ तो तुम मुझसे नाराज़ हो। मिस्टर वांग जी उससे नाराज़ था तो उससे बात नहीं करना चाहता था। तो वांग जी अपने डॉग से कया से कहता है कि देखा मेरी शर्ट पहनकर आया है और मुझे मनाने की कोशिश कर रहा है और फिर रिटर्न कर रहा है कि कुछ नहीं पता और शायद इसने 2 साल की ट्रेनिंग से बर्दाश्त करना सीख लिया है और ये भूल गया है कि पेन क्या चीज़ होता है। और इंटरेक्टली वो उसे जताने की कोशिश कर रहा था कि आज इसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है मगर वो अपने पेन दिखाने के बजाय बर्दाश्त कर रहा था। वी कहता है कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो तुम डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो और अपना गुस्सा निकाल सकते हो मगर इस तरह से बात को घुमाओ नहीं। मिस्टर वांग जी उससे पूछ लेता है कि तुम कहाँ गए थे। वी कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था और वाइट ड्रेस मैं लेकर आया हूँ तुम जाकर मेरी कब्र में देख सकते हो और तुमने वो बोला था कि तुम मुझे लेने आओगे आधे घंटे में मगर तुम आए नहीं। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें झूठ बोलता देख ले तो बोलो उन्हें कैसा लगेगा। क्या वो तुम्हें डांटते नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम यह कैसे भूल गए कि आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है और तुम दुखी होने के बजाय शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे हो। क्या तुम्हें उनकी डेथ का ज़रा भी दुख नहीं। अभी तुम उन्हें विजिट करने ग्रेवयार्ड जा सकते थे। तुम्हारा बॉयफ्रेंड वापस आ गया और तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं कि तुम उसके पास आओ और बैठो और उससे बात करो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना रिच है मगर तुम फिर भी जॉब करने जाते हो और अपना खर्चा अफोर्ड करने की कोशिश करते हो। तुम्हें चाहिए कि तुम उसके पैसे दोनों हाथों से उड़ाओ और फिर उसे क्रिटिसाइज़ करने को कहता है। और हाँ ये तुम याद रखना कि तुम खुद को बेच चुके हो और तुम स्लेव हो मालिक कभी नहीं बन सकते। वी कहता है कि मिस्टर वांग जी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है तुम उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुमने मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे की। तो वो उसका गला दबाकर अपना गुस्सा निकालता है और पूछता है कि क्या तुम डर रहे हो एक बार फिर मेरा नाम लिखकर दिखाओ। वी बहुत अग्रेसिव हो जाता है और कहता है तुमने मेरे पेरेंट्स की इंसल्ट क्यों की। मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम हार्टलेस और झूठे हो झूठे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रहे हो और अगर तुम्हें मेरी परवाह है तो तुम ये बात समझ जाते कि मैं तुम पर क्यों गुस्सा हूँ। वी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। मिस्टर वांग जी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब एक फ्रेंड अफेक्शन दिखाता है तो दूसरे फ्रेंड को रिस्पॉन्ड करना चाहिए मगर 2 सालों में एक बार भी तुमने कभी मुझे प्यार नहीं दिखाया इसी कारण मैंने बोल दिया कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें परफेक्शन होने की ट्रेनिंग नहीं दी। और फिर बताता है कि तुम्हारे डैड सिर्फ पैसों से प्यार करते थे और जिस तरह से उनकी डेथ हुई है वह वही डिज़र्व करते थे। तो वी को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि तुम मेरे डैड की इंसल्ट नहीं कर सकते और उन्होंने तुम्हें मुझे फोर्स किया था कि मैं खुद को तुम्हारे आगे सेल करूं। तो फिर वी रोते हुए अपने रूम में आ जाता है तो गुस्से में वांग जी की शर्ट उतार कर फेंकता है। मिस्टर वांग जी उसके पीछे ही आता है तो वी अपनी ड्रेस चेंज कर रहा था और पूछता है कि तुम इतना लेट अपने अंकल के घर क्यों जा रहे हो। वी उसे गुस्से में देखता है तो मिस्टर वांग जी कहता है कि मैं तुम्हें ये रिंग देने आया था। वी गुस्से में देखता है लेकिन वो रिंग नहीं लेता। मिस्टर वांग जी कहता है मैं जब भी बिज़नेस ट्रिप पे जाता हूँ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता हूँ और हर बार तुम गिफ्ट हैप्पीली मुझसे ले लेते हो। इस बार तुम्हें गिफ्ट क्यों नहीं ले रहे। तो वी वो रिंग बॉक्स पकड़ लेता है मगर खोलता नहीं। तो मिस्टर वांग जी कहता है कि तुम इसे खोल कर क्यों नहीं देखते और फिर रिंग दिखाकर कहता है कि लास्ट टाइम हम लोग मूवी देखने गई थी तो तुमने किसी के हाथ में ऐसी रिंग देखी थी और तुमने बोला था कि यह डायमंड बहुत प्यारा है और काश कि तुम्हारे पास होता ऐसी रिंग होती। इस कारण मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही रिंग बनवाई है। वो उसे रिंग पहनाने लगता है तो वी कहता है कि यह बहुत एक्सपेंसिव है मैं इसे नहीं ले सकता। तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो मिस्टर वांग जी कहते हैं क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं खाओगे। तो वी कहता है मैं सी साइड पर जा रहा हूँ और खाना मैं अपने अंकल के घर ही खाऊंगा। मिस्टर वांग जी कहता है कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं कि मुझे कोई गुस्सा दिखाए। तो वी कहता है अगर तुम अपने पेरेंट्स की प्यार कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता
और जब वो अपने अंकल और आंट के घर जाता है तो उसका अंकल, आंट और उसकी कज़न म्याओ म्याओ से मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यही पता था कि वी का कॉलेज क्योंकि वहाँ से दूर था तो वो डोरा में ही रहती है। वो ये लोग ऑलरेडी जानते थे कि वो पार्ट टाइम जॉब करता है और वी आंट को कुछ पैसे देता है। तो आंट कहती है कि तुम डोरा में रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं तुमसे पैसे लूँ। और आंट की बातों से पता लग रहा था कि आंट वी के लिए बहुत सिंसियर है, मगर उसका अंकल बहुत मक्कार था। तभी डोरबेल बजती है तो वी पूछता है कि क्या किसी और को भी आना था। और जब वो लोग दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ मिस्टर वांग जी आया था। तो आंट उसे बताता है कि इसने बोला था कि तुम्हारा ये फ्रेंड है तो मैंने इसे अंदर आने दिया। तो मियान मियान जल्दी से कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा और ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।